1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। क्या क्या सोचकर घर लाते होंगे ना सब्जी आप, कितना चुनते होंगे, सोचते होंगे बाजार की सबसे ताजी सब्जी खरीदें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जियों की जिस ताजगी पर मचल उठता है आपका दिल, उनमें पौष्टिकता के अलावा भी और कुछ हो सकता है। सीधे सीधे कहें तो जहर होता है। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपके लहू में घुल रहा है। हरी हरी शिमला मिर्च इतनी हरी क्यों दिखती है? लाल लाल टमाटर इतना लाल क्यों नजर आता है? सफेद फूल गोभी की सफेदी बरकरार कैसे रहती है? नीला नीला बैंगन शीशे की तरह कैसे चमकता रहता है? आपको सदमा लगेगा जब हम सच बताएंगे। आपको अपनी थाली पर शक होगा, फैसले पर शक होगा और शक होगा मंडी पर, क्योंकि सब्जियों के कारोबार का काला सच बदन में घुन बनकर घुसता जा रहा है। तो सुनिए, सब्जियों की ये रंगीनियां फरेब हैं। इन सब्जियों में मिला हुआ है जहर, एक नहीं कई किस्म के जहर। ये जहर आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। हर चमकती हुई सब्जी शक के दायरे में है। सब्जियां ही नहीं, फलों के फसाने भी कुछ कम दहलाने वाले नहीं हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे जैसे चालू मुहावरे भूल जाएंगे आप। नारंगी का रंग उड़ा उड़ा सा लगेगा आपको और हरे हरे अंगूर खींचना बंद कर देंगे। सब्जी मंडी का जो चेहरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आपके चेहरे का रंग उड़ा देगा। चमक, वो सब्जियों की चमक सब्जियों में जहर है। यकीन करने का मन नहीं होता होगा आपका, लेकिन सच होता है। ये खतरा इतना बड़ा है कि कंज्यूमर वॉइस नाम की गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सरकारों को तलब कर लिया। आप जरा देखिए क्या क्या मिला है उस सब्जी में जिसे चटखारे लेकर आप खाते हैं। जिस हरियाली को आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मानकर रसोई में सजा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं, उसकी असलियत कुछ और ही है। एक लाइन में कहे तो जहर खा रहे हैं आप, धीमा जहर। सुन लीजिए अपनी सब्जियों की असलियत। दिल्ली की सब्जी मंडियों से उठाए गए नमूनों की जांच के बाद आई एक रिपोर्ट ने हाई कोर्ट को भी हैरान कर दिया है। खतरनाक रंग, नुकसानदेह कीटनाशक, जहरीले केमिकल और प्रतिबंधित दवाइयां। बस यूं समझ लीजिए कि मिलावट का पूरा पुलिंदा साथ लेकर आपके घर में दाखिल होती हैं सब्जियां, वो भी मोटी कीमत वसूल कर। एक रिसर्च के मुताबिक
दिल्ली की मंडियों में सब्जियों को ताजा रखने के लिए किया जा रहा है चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल। बिल्कुल सही सुना आपने, सब्जियों को ताजा रखने के लिए किया जाता है पानी में मिलाकर चूहे मारने की दवा का छिड़काव। सब्जियों को ज्यादा समय तक मंडी में खपाने के लिए खुलेआम किया जा रहा है जनता की सेहत से खिलवाड़। यही नहीं, सब्जियों को चमकाने के लिए मोम से की जाती है उनकी पॉलिश। बैंगन, परवल, टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां यूं ही नहीं चमकती रहती हैं मंडियों में। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो सब्जियां आप टोकरी में भर भर कर ला रहे हैं उसमें भी मिलावट हो सकती है। ये मिलावट कोई आम मिलावट नहीं है, ये है धीमा जहर जो धीरे धीरे आपके बदन को बीमारियों की गिरफ्त में ले रहा है। कैंसर, गुर्दे की बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, कुछ भी हो सकता है आपको अगर आप ये सब्जी साल दर साल खाते रहे और खाते ही होंगे। अगर आप अभी तक इनसे बचे हुए हैं तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, क्योंकि खतरा तो आपके भी ऊपर है। देखिए ये सब्जियां कैसे घोल सकती हैं आपकी जिंदगी में जहर। दिल्ली की मंडियों में मिलने वाली सब्जियों में 4 तरह के खतरनाक केमिकल मिले होने की रिपोर्ट से हाई कोर्ट तक सकते में है। इन केमिकल से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, ये अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आत्मा तक कराह उठेगी। तो सुनिए, आपकी सब्जियों में मिले हुए हैं क्लोरोडाइन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर और एल्ड्रिन जैसे खतरनाक केमिकल। कहीं इन केमिकल से होने वाले नुकसान के बारे में आपको बता दिया तो मुमकिन है सब्जियों से आपकी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाए। क्लोरोडाइन जानते हैं क्या है ये? चूहे मारने की दवा, रैट पॉइजन। सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए धड़ल्ले से दिल्ली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब्जी अगर आप लगातार खाते रहे तो आपका गुर्दा खराब हो सकता है, आपकी आंतें जवाब दे सकती हैं, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, इसका जहर आपके फेफड़ों में फैल सकता है और तो और आपके दिमाग की नसों में रुक सकता है खून का प्रवाह। ब्रेन के लिए नुकसानदेह होते हैं, आंखों वाले के लिए होते हैं, लिवर के लिए हो सकते हैं, हार्मोन्स के लिए, थायराइड के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। क्लोरोडाइन अकेला केमिकल नहीं है जो आपकी नसों में घुलता जा रहा है, पूरी श्रृंखला है ऐसे रसायनों की। एंड्रीन, इसी से बनते हैं कीटनाशक। आप चाहे न चाहे आपकी सब्जियों में ये मिला हुआ है और ऐसी सब्जियां आपके डीएनए का नक्शा बिगाड़ सकती हैं। मतलब ये कि खानदानी बीमारियों की जड़ है एंड्रीन। थायराइड जैसी बीमारियों की एक बड़ी वजह यह भी है, ये जहर सीधे दिमाग तक वार करता है। हार्मोन की बीमारियां हैं, आजकल थायराइड की बीमारी बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफली है खाने, कुछ हमारा खाने में ही ऐसा होता है कि इतनी बीमारी बढ़ रही है। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये भी एक तरह के इंसुलिन भी हार्मोन होता है। तीसरा केमिकल जो आपकी सब्जियों के साथ मुफ्त में आपके घर तक और फिर रसोई से होते हुए आपके पेट तक पहुंच रहा है, हेप्टाक्लोर। सब्जियों को ताजा रखने वाला एक और जहर। ऐसी सब्जी खाते हैं तो आपकी आंतों का ऊपर वाला ही मालिक है। यह जहर धीरे धीरे प्रजनन क्षमता को कमजोर करता जाता है। अक्सर सिर में दर्द और थकान जैसे मर्ज इसी जहर का इनाम है। मेंटल इरिटेबिलिटी, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी हो जाती है कुछ तरह के केमिकल खा जाने से। कई की तरह आईज के ऊपर हमारे आंखों के धुंधलापन आ जाना। देन लिवर के लिए कई नुकसान वाले होते हैं। अगला केमिकल जो आपकी सब्जियों में मिलाया जा रहा है उसका असर अपने आप में दहशत पैदा कर देने वाला है। एल्ड्रीन, सब्जियों की तंदुरुस्ती का चौथा सामान। लेकिन ये केमिकल आपकी तंदुरुस्ती का हुलिया बिगाड़ सकती है। कैंसर हो सकता है अगर आप एल्ड्रीन मिली हुई सब्जी लगातार खाते रहे तो। नपुंसकता का शिकार बनाता चला जाता है ये केमिकल। हैरत की बात यह है कि इन चारों ही केमिकल्स के इस्तेमाल पर पूरी दुनिया में पाबंदी लगी हुई है सिवाय हिंदुस्तान के। ये वो जहरीले केमिकल हैं जो रोज आप अपने घर लेकर आ रहे हैं।
और यही नहीं, ऐसे दर्जनों केमिकल सब्जियों के साथ चिपककर आपकी नसों में जहर घोल रहे हैं। क्विनाल्फोस, डीडीटी, ऑक्सीटोसिन, इसे मजबूरी मानिए या चयन, लेकिन इस सच का चेहरा बहुत भयावह है कि दिल्ली में मिलने वाली सब्जियां सेहत का खजाना नहीं रह गई हैं। इन्हें खाना खतरों से खेलना है, आप चाहें या ना चाहें। लेकिन इतनी सारी एजेंसियां हैं, सरकार है, कोई सोच नहीं रहा इस सब्जी में जहर मिल रहा है, जहर की पुड़िया बन गई है ये सब्जियां और ये हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं। इसी पर आगे बात करेंगे, लेकिन याद रखिए 9:30 बजे दिल्ली में जो बड़ा सवाल है लड़कियों की सुरक्षा का, उसकी बात करेंगे। कोई पीछा सब्जियों की असलियत बता रहे हैं हम, असलियत यही है, यही असलियत बता रहे हैं आपको, उन सब्जियों की असलियत जो रोज खाते हैं आप और हम। तमाम एजेंसियां बनाई गई हैं जांच के लिए, प्रयोगशालाएं हैं, सरकार है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि ये सब्जी नहीं जहर की पुड़िया बिक रही है बाजार में। सोचा किसी ने? हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों की एक कमेटी बनाई है जो 10 जगहों से सब्जियों के नमूनों की जांच कराई। दिल्ली की सब्जियों के रंग ने हाई कोर्ट के जजों के कान भी खड़े कर दिए हैं। इन सब्जियों के खतरे पर रिपोर्ट पर खुद कार्रवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में देश के नामी वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता एस चंडियो खुद होंगे इसके सदस्य। दिल्ली सरकार के वकील नजमी वजीरी को भी इसका सदस्य बनाया गया है। केंद्र सरकार की वकील मीरा भाटिया भी कमेटी में होंगी और दिल्ली न्यायिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशा मेनन को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। कंज्यूमर वॉइस नाम की गैर सरकारी संस्था के 2 सदस्यों को भी वकीलों की मदद के लिए हाई कोर्ट ने नामित किया है। दिल्ली की 10 अलग अलग जगहों से फ्रूट्स और वेजिटेबल के सैंपल लेके 3 अलग अलग लेबोरेटरीज में टेस्ट किए जाएंगे। एक तो दिल्ली सरकार की लेबोरेटरी जहां वो नॉर्मली ये काम करते हैं, दूसरा केंद्रीय सरकार और IARI की लेबोरेटरीज हैं जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शोध लेबोरेटरीज है, वहां टेस्ट किया जाए, और दूसरा NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाए। हाई कोर्ट इस रिपोर्ट पर हैरान था कि भारत में मिलने वाली सब्जियों में यूरोपीय मानकों से कई गुना ज्यादा कीटनाशकों को मंजूरी मिली हुई है। ये अंतर सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में मिलने वाली सब्जियों में 750 गुना, जी हाँ 750 गुना ज्यादा कीटनाशकों को वैधानिक मंजूरी मिली हुई है। मतलब कानूनी तौर पर सेहत से सौदा। आम ह्यूमन बॉडी पे यूरोप में तो वो असर करता है, इसलिए उसकी मात्रा कम है, यहाँ आपने उसको ज्यादा करा हुआ है। क्या मतलब है इसका? हद तो ये है कि जिन 5 कीटनाशकों पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगा हुआ है, उनमें से 4 कीटनाशक तो देश में मिलने वाली अमूमन हर सब्जी और फल में मौजूद है। पेस्टिसाइड जो बैंड है, जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे सेहत को खतरा है, वो भी बिक रहे हैं। मजाक देखिए, बाकायदा सरकार की जानकारी में सब्जी और फलों के नाम पर बेचे जा रहे हैं जहर। खुद कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि सब्जियों और फलों को जल्दी बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर लौकी, खरबूज, बैंगन, ककड़ी और खीरे में। आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है केंद्रीय सरकार, जो इसको नियंत्रित करती है। सब कुछ जानते हुए भी केंद्र की सरकार खामोश है। देश की सरकार का ये ऐसा मजाक है जो हमको और आपको अनचाही मौत की तरफ धकेल रहा है। अवाम की सेहत को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कोई सरकार? केवल बाजार में नहीं घोला जाता है सब्जियों में जहर, खेतों से ही इसका सिलसिला शुरू हो जाता है। सच तो यह है कि खेतों में जो कीटनाशक डाले जाते हैं उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद भी जो कमी रह जाती है वो मंडियों में पूरी कर दी जाती है, जहां सब्जियों को चमकाने के लिए चूहा मार दवाओं तक को छिड़का जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडियों में तैयार होती है खतरे की सब्जी। दरअसल खेत से ही शुरू हो जाता है ये खतरा। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए अंधाधुंध डालता है कीटनाशक, बिना ये सोचे कि इसका असर क्या होगा। हालांकि कोई भी कीटनाशक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।
लेकिन जिस तरह से भारतीय खेती में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो आदमी के लिए खतरे की घंटी है। हमारा शरीर पेस्टिसाइड की जितनी मात्रा को हजम कर सकता है उससे कई गुना ज्यादा शरीर में जा रहा है। जब भी फसलों के नुकसान का खतरा बढ़ता है, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां अंधाधुंध अपने उत्पाद बाजार में उतार देती हैं। इस उत्पाद में क्या होता है, उसका इस्तेमाल होना भी चाहिए या नहीं, और होना चाहिए तो कितनी मात्रा में, इस पर कभी कोई गौर नहीं करता। किसानों को भी सरकारों ने इस बारे में जागरूक बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। इस काम के लिए बनाई गई देशी प्रयोगशालाओं ने भी इस पर गौर नहीं किया। जल्दी फसल लेने के लिए और सब्जियों का आकार बड़ा करने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल अब हैरत की बात नहीं रही। खेत से निकलने के बाद सब्जी और फल मंडी में पहुंचते हैं और उन पर नए सिरे से केमिकल का रंग रोगन शुरू होता है। ये होता है मोटा मुनाफा कमाने के लिए। माल सड़ न जाए, सुंदर दिखे और वजन कम न हो, इसके लिए खतरे को सिरे से दरकिनार कर दिया जाता है। जरा सोचिए, देश की राजधानी में जब ये खुला खेल चल रहा हो तो बाकी शहरों का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। तो ऐसी सब्जी खा रहे हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं और आगे है सवाल लड़कियों की सुरक्षा का। दिल्ली में लड़की आखिर क्या करे? इलाके में बहुमंजिला इमारत में आग।